दोबारा बनाएगा दोबारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्स रेज है, ठीक है। एक्स का मतलब होता है अननोन, एक्स का मतलब क्या है? जब अननोन रेज के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक्स रेज पढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स रेज होते क्या हैं। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नेचर के अंदर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? नेचर के अंदर एक्स रेज होते हैं, ठीक है। एक्स रेज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर भी पढ़ सकते हैं एक्स रेज को, ठीक है। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल तो ये एक एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक्सेलरेट किया जाता है। तो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के जरिए एक्सरे जो है वो कैथोड ट्यूब के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। किसके जरिए प्रोड्यूस होते हैं? कैथोड ट्यूब के जरिए। एक्सरे की जो वेवलेंथ अगर देखा जाए तो बहुत छोटी होती है वेवलेंथ एक्सरे की। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट लाइट से कम होती है, ठीक है। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 10 पावर -10 एंगस्ट्रम के बराबर या मीटर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। एंगस्ट्रम का लफ्ज मैंने क्यों यूज किया? एंगस्ट्रम सबसे छोटा यूनिट है लेंथ का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। जब एक्सरेज को पढ़ा जाता है तो एक्सरेज के यूजेज का पता भी आपको होना चाहिए। और उससे पहले आप ये टर्म्स जो है क्लियर करें कि एक्सरेज किसने डिस्कवर किए। एक्सरेज जो थे वो रोंजन ने डिस्कस किए। किसने? रोंजन एक साइंटिस्ट थे, उसने एक्सरेज को डिस्कवर किया। इसलिए एक्सरेज को अक्सर करके हम रोंजन रेज भी कह सकते हैं, रोंजन रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सरेज जो होते हैं वो फिलामेंट होता है। फिलामेंट आपने देखा होगा बल्ब के अंदर लगा होता है, ठीक है। फिलामेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। तो कैथोड ट्यूब को अगर डिस्कस किया जाए तो कैथोड ट्यूब के दो छेड़े होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, ठीक है। एनोड टू कैथोड करंट की ट्रांसफर हमने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये भी कैथोड ट्यूब के अंदर जो करंट की फ्लो होगी वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। तो हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कहते हैं और लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड ट्यूब जो होगी वो किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्ट होगी। कनेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है एक्सीलरेटिंग प्रोड्यूस होगा। एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हमें एक्सरेज जो हैं वो मिल सकते हैं। एक्सरेज को एक और मेथड से डिस्कस किया, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोजले, ठीक है। मोजले ने इस एक्सरे थ्रू डायफ्रैक्शन या एक्सरे थ्रू स्कैटरिंग के बारे में भी हमें बताया था। इस एक्सरे थ्रू स्कैटरिंग के बारे में अगर एक्सरे थ्रू डायफ्रैक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको ब्रिग्स का कॉन्सेप्ट याद आएगा। ब्रिग्स इक्वेशन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। m lambda = 2d sin थीटा। m lambda = ये एक्सरे थ्रू डायफ्रैक्शन है, एक्सरे थ्रू डायफ्रैक्शन होता है, ठीक है। डायफ्रैक्शन का कांसेप्ट आपने एक्सरेज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डायफ्रैक्शन होता क्या है। जब लाइट किसी छोटे सुराख में से पास होके दूसरी मीडियम के अंदर आ जाए किसी ऑब्स्टिकल या स्मॉल ओपनिंग से, तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बनता है। क्या बनता है? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं कि एक्सरे जो होते हैं अगर हम अपने बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सरे गिराएंगे तो क्या होगा? ज्यादा गिराने की वजह से हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अक्सर करके डॉक्टर यही सजेशन कहते हैं कि एक्सरे आप कम करवाया करें, क्योंकि एक्सरे ज्यादा कराने से बोन्स डैमेज होते हैं और कैंसर का सबब बनता है। किसका सबब बनता है? कैंसर का सबब, क्योंकि एक्सरे की जो पेंट्रेशन पावर है बहुत ज्यादा होती है और आयोनाइजेशन पावर जो है वो कम होती है। और गैसेस के अंदर एक्सरे जो होते हैं वो वीक होते हैं। क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं पर वीक होते हैं गैसेस के अंदर, ठीक है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा जब आप पेशेंट एक एक्सरे करवाने जाता है तो एक प्लेट को निकालते हैं फिर दूसरा प्लेट रखते हैं, ठीक है। वो प्लेट क्या होता है? ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ये क्या होता है? फोटो लाइट उस पे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद आपका इमेज जो है वो नजर आता है किसी भी स्क्रीन के अंदर जो एक्सरे के शक्ल में जो है नजर आता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस फ्लोरेंस करता है, ठीक है। यूमोनोफोर फ्लोरेंस भी हम इसके जरिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या यूज होता है। ये जिंक सल्फाइड भी इसमें जो है प्लेट्स जो होते हैं वो भी हम एक्सरेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरेज के यूजेज आजकल बहुत ज्यादा मेडिकल के पर्पज से एक्सरेज को हम और भी बहुत सारे पर्पज के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे जो भी टॉपिक आएंगे उसके हिसाब से हम उनको डिस्कस करेंगे।